कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वि कर्मणि। अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसीलिए तू फल की दृष्टि से कर्म मत कर और ना ही ऐसा सोच कि फल की आशा के बिना कर्म क्यों करूं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जीना है तो उसी का जिसने ये राज जाना है, काम आदमी का औरों के काम आना। अपने लिए तो कुत्ता और बिल्ली भी जी लेते हैं, लेकिन ऊपर वाले ने, भगवान ने अगर हमें इंसान के रूप में पैदा किया है तो दूसरों के लिए भी जरूर कुछ करना चाहिए, उनके काम भी आना चाहिए। यही तो एक सच्चे इंसान की पहचान है। इन्हीं भावनाओं से लबरेज हम कोविड केयर सेंटर में आए थे। यहाँ पर पंजाब सरकार ने हमें नेशनल हेल्थ मिशन पंजाब के तहत कोविड केयर सेंटर मेरिटोरियस स्कूल पटियाला में कोविड-19 के मरीजों की सेवा के लिए तैनात किया था। ड्यूटी संभालते हम सभी पूरे जोर शोर से तन मन से काम में जुट गए। हमने वो हर चीज के बारे में सोचना शुरू किया और उसको तैयार करना शुरू किया जिसकी जरूरत कोरोना के मरीजों को पड़ सकती थी। सेहत विभाग की तरफ से हमें वो सभी तरह की दवाइयाँ और मेडिकल इक्विपमेंट्स मुहैया करवाए गए जिनकी ज़रूरत यहाँ पे आने वाले मरीजों को पड़ सकती थी। कोविड-19 पेशेंट्स के खाने पीने का ध्यान रखना भी हमारी टॉप लिस्ट में था, ताकि खाने पीने की चीज़ों में उनकी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ ना हो और उनकी सेहत अच्छी तरह से बनी रहे। इसके लिए हमने बहुत मशहूर जिम्मीदारा ढाबा के साथ संपर्क किया ताकि सभी को साफ सफाई से और सही वक्त पर खाना मिलता रहे। सभी पेशेंट्स की फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए उन्हें योगा और एक्सरसाइजेस करवाई गई ताकि उन्हें किसी किस्म का डिप्रेशन ना हो और उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बनी रहे। सभी मरीज अपने घरों से दूर आकर अकेला ना महसूस करें और उदास ना हो, इसीलिए हमने उनके एंटरटेनमेंट का भी पूरा ख्याल रखा। हमने कोरोना पेशेंट्स के साथ अपनी ज़ाती खुशियां भी बांटी। हमारे साथियों ने उनके बर्थडे सेलिब्रेशंस भी किए ताकि उनको अपनापन महसूस हो सके और अपनों की तरह ही उनकी खुशियों में भी शामिल हुए। कोविड केयर सेंटर से जब भी कोई मरीज ठीक होकर घर को जाता तो उस वक्त जो सुकून हमारे दिल को मिलता उसकी तो शायद कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसकी खुशी से ज्यादा खुशी हमें होती और ऐसा लगता कि वो नहीं बल्कि हम बीमारी से मुक्त होकर जा रहे हैं। Hello everyone, this is Ramandeep Singh here. I was working as a volunteer pharmacist with CCC Meritorious School Patiala, and working with CCC was a matter of pride for me that I was able to give my services in the situation of pandemic. Talking about our CCC, every member of our CCC was so supportive and so dedicated. I'd like to thank everyone for giving such a great environment to work in. Thank you. Thanks for your support. Thank you Patiala administration also for their timely support and giving us all the needed equipments timely. Thank you so much. May this pandemic ends very soon.
Take care. God bless you all. Thank you so much. We are grateful to each and every staff of CCC Medical who are working day and night to provide best services to COVID patients. We pledge on working harder and giving more than 100% of us. Thank you so much for encouraging us. We are inspired by your presence. आज हमारा ये मिशन पूरा हुआ। हमें फक्र है कि सरकार की तरफ से जो जिम्मेदारी हमें सौंपी गई थी उसे हमने तन मन से ईमानदारी के साथ पूरा किया। ये सफ़र हमारे लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन हमारे सीनियर्स डॉक्टर शैली जी, डॉक्टर नंदनी जी और रिपुदमन सर की रहनुमाई ने इसे हमारे लिए और भी आसान बना दिया। उन्होंने हर मोड़ पर हमारा साथ दिया, हमें हौसला दिया, हमें काम करने का सही तरीका बताया। यही तो एक सच्चे लीडर की पहचान है। और इन सब के साथ ने हमें मिशन फतेह को फतेह करने में कामयाबी दिलाई। वे हमारे लिए पारस पत्थर की तरह साबित हुए, जिन्होंने हमें सोने सा बना दिया। आज हम यहाँ से विदा ले रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि सेवा भावना की जो शमा हमने रोशन की है उसे अन्य साथी भी इसी तरह रोशन रखेंगे। अब इजाजत दीजिए, जिंदगी के किसी मोड़ पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा। डायरेक्टर ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਲਈ 2 ਸ਼ਬਦ। ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ तमाम ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਅਤੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੀ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਤੰਤਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪੱਖੋਂ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੇਹੱਦ ਸੁਧਰ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੰਗ ਹਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤੇ 9/9 ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ।